नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल हैं और आपका फिर से स्वागत है एक बार निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज में। आज 14 जनवरी के दिन देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ मार्केट में। आप लोगों को बता दूं कि 15 जनवरी को मार्केट बंद रहेगा। हम आज बात करेंगे 16 जनवरी को मार्केट में क्या क्या हो सकता है, इनके फ्राइडे का दिन हमारा किस तरीके का बीत सकता है, उन सब पॉइंट को देखने की कोशिश करेंगे। आपके सामने ये रहा चार्ट। आज हमारी जो ओपनिंग होती है दोस्तों, बहुत अच्छी जगह होती है, गैप डाउन खुलते हैं। पहले 15 मिनट में बाइंग साइड को जाते हैं, फिर एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है। उसके बाद जब हम नीचे गिरते हैं दोस्तों, थोड़ा-सा एक फिर से पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू होकर लास्ट आवर में हमको थोड़ा-सा एक डाउनफॉल देखने को मिला है, जिसमें हमने करीब-करीब 800 750 से और करीब-करीब 600 तक जो हमने कल लास्ट आवर में 150 पॉइंट की अप मूव की थी, आज हमने लास्ट आवर में वो डाउन साइड को आए हैं। उसके बाद 600 से 720 तक ऊपर की तरफ गए भी हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल सेलर लोगों ने हमको डराया, यानी कि बायर लोगों को डराया तो फिर बायर लोग डर के निकल गए, ऐसा नहीं है। बायर लोगों ने अपना जोश दिखाया है और ये कहकर भी बताया है कि हम इनसाइड बनाए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कल एक बहुत बड़ी मोमेंटम हुई थी और कल के प्रेडिक्शन सीरीज में मैंने आप लोगों को बिल्कुल बोला था कि भाई हो सकता है मार्केट एक इनसाइड कैंडल बना दे। और आज हमने कल का लो है उस लो को सपोर्ट किया है, बिल्कुल माइनर सपोर्ट किया है, लेकिन उस लो को हमने सपोर्ट किया है। फ्राइडे के दिन ओपनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले सबसे पहले डेली चार्ट को देख लेते हैं, है ना? डेली चार्ट पर क्या हुआ है? ये रहा डेली चार्ट आपके सामने। आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड में नॉइस आएगा तो आप लोग उसको एडजस्ट करिएगा, क्योंकि थोड़ा-सा कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है। अब हम किस तरीके का कंसोलिडेशन कर रहे हैं आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को जब कंसोलिडेशन बताया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया दोस्तों, कंसोलिडेशन जब कहीं पर भी हो रहा हो, उससे पहले हम एक यात्रा करके आए हुए होते हैं। जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं। लेकिन लेकिन इस यात्रा का भी इंपॉर्टेंस इसमें होता है। उसी तरीके से जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर हम कंसोलिडेशन करते हैं। तो जो पहले हमने ये यात्रा करी हुई है, इस यात्रा का यहाँ पर इंपॉर्टेंस होता है। उसी तरीके से जो हम नीचे गिरे हुए हैं, आप लोग खास करके देख रहे होंगे कि जैसे ही मार्केट में थोड़ा-सा डाउन साइड का मोमेंटम आता है, बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे जाने लगता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो डाउन साइड की मोमेंटम हम करके आए हुए हैं, उसी का ये इफ़ेक्ट है। ठीक है? उस इफ़ेक्ट को कम करने के लिए मार्केट को एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाना पड़ता है दोस्तों। इसीलिए आपने देखा जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, अगले दिन हम फिर से नीचे आए हैं। आज हमने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर लास्ट आवर में फिर से नीचे आ गए। ऐसा इसलिए हो रहा है, ये जो मोमेंटम है ये इसके आड़े आ रही है और इस आड़े आने को रोकने के लिए एक तरीका होता है जिसको कहते हैं कि मार्केट को यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे ही प्राइस एक्शन एक्टिवेट होगा, वैसे ही वो मोमेंटम कम हो जाएगी। फिर मोमेंटम ऊपर की साइड की शुरू हो सकती है। ठीक है? अब हम थोड़ा-सा बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या चार्ट बना रहा है? तो आज बैंक निफ्टी की जो मोमेंटम देखेंगे आप, वो मोमेंटम बिल्कुल कैसी है, ये हमने परसों पॉजिटिव कैंडल बनाई है। इसी के एवज में हम लगातार यहाँ पर ऊपर की साइड को जोर लगाते हुए चल रहे हैं। 15 मिनट पर दोनों चार्टों को एक बार देख लेते हैं। 15 मिनट पर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, आज का चार्ट थोड़ा 15 मिनट पर देखेंगे, तो आज बैंक निफ्टी ने लगातार पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया है। उसी तरीके से आप देखेंगे तो जो हमारा निफ्टी है उसमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन टूटा हुआ है, लेकिन इसमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन बचा हुआ है। ये देखिए निफ्टी में आज का जो हमारा पॉजिटिव प्राइस एक्शन का पहला जो लो था, ये लो हमने ब्रेक किया है दोस्तों, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हमारे पास जो पॉइंट बचे हुए हैं उसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। ये देखिए, ये 15 मिनट के चार्ट पर आपको बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट तरीके से चार्ट नज़र आ रहा होगा कि क्लियरिटी के साथ सब कुछ दिख रहा है। अब आप लोग देखेंगे कि भाई हमारे पास एक ज़ोन जो इम्पोर्टेंट बना हुआ है, एक ज़ोन तो ये वाला है, एक ज़ोन जो हमने ये लो बचाया है, ये वाला लो है। एक ज़ोन ये आपको नीचे दिख रहा है, ये वही ज़ोन है दोस्तों जहाँ से हम परसों सपोर्ट लेकर ऊपर गए हुए हैं। अब आपके सामने चार्ट को मैं रखता हूँ। अब अगर आपके दिमाग में ये बात मैं डालूँ कि भाई मार्केट में कितने तरीके की ओपनिंग हो सकती है। आप बोलेंगे राहुल भाई एक गैप अप होंगे, या तो गैप डाउन होंगे, या तो फ्लैट खुलेंगे। अब तीनों कंडीशन को देखिए, अगर मान लो आप यहाँ पर फ्लैट खुलते हैं, तो फ्लैट खुलने के बाद अगर बायर लोगों ने जोर नहीं लगाया, तो कौन लोग जोर लगाएंगे? जो लोग नीचे ले जाना चाहते हैं उनके इंटरेस्ट में बात होगी। क्यों? क्योंकि वो लोग नीचे धकेलना चाहते हैं। अगर आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर मान लो आप 1 से 100 तक जाना चाहते हैं, मान लो पहले दिन आप 75 पर पहुंचते हैं, मान लो आपको यहाँ पर हर्डल नहीं आया, अगर कल आप यहीं पर खुलते हैं, 75 पर ही खुलते हैं, तो क्या होगा? आप ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। मान लो आप 75 नहीं, ओवरनाइट आप 50 पर खुलते हैं, तो आप बोलेंगे यार कल तो 75 पहुंच गया था, चलो ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से जो मेन व्यू है वो डाउन साइड का है, तो वो व्यू का जो डाउन साइड का व्यू है, जो मैं आपको बता रहा था, कंसोलिडेशन से पहले जो मोमेंटम होती है, उसका फायदा वो उठा सकते हैं। लेकिन हमें याद रखना होगा कि हमारे लिए यहाँ पर ये सपोर्ट बना हुआ है, इसके ऊपर 500 का लेवल है, तो ये वाला लेवल हम लोगों के लिए सपोर्ट का काम भी कर सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी चाहेगा कि मार्केट ऊपर की साइड को जाए। अगर हम गैप अप खुलते हैं, तो गैप अप खुलने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, या फ्लैट खुलने में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ये प्राइस एक्शन ब्रेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो हम लास्ट स्विंग बना रहे हैं, ये ब्रेक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे अगर आप आज का चार्ट देखेंगे,
तो कल का जो हमने ओवरनाइट हाई ब्रेक किया था, लास्ट आवर का स्विंग ब्रेक किया था, उसका फायदा ये हमें मिला कि हम यहाँ पर बीच में ही अटक गए। उसी तरीके से अगर हम हाई को ब्रेक करते हैं, उसके बाद प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हैं, तो ये हम लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद चीज होगी कि हम ऊपर की तरफ को जा सकते हैं। और अगर हम और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएंगे तो धीरे धीरे जो डाउन साइड को ले जाने वाले लोग हैं वो भी कन्वर्ट होकर मार्केट को ऊपर की साइड ले जाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप सो आप लोग इस चीज को समझ रहे हैं। इन पॉइंट को ध्यान में रखिए, तब काम करिए। और दूसरी बड़ी बात, ऑप्शन बायर के लिए एक बड़ी खास सूचना मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि दोस्तों जब तक मार्केट इस तरीके का मोमेंटम कर रहा है ना, उसको अवॉइड अगर आप लोग कर रहे हैं तो वो आपके लिए फायदे का सौदा है। इस दौरान आप क्या करें, आप स्टॉक को सर्च करें। स्टॉक को अगर आप सर्च कर रहे हैं, और हमारी जो सीरीज चल रही है दोस्तों, वन स्टॉक वन ट्रेड, आप लोगों को ये सीरीज मैं इंस्टाग्राम पर चला रहा हूं, जिसका टाइटल है वन स्टॉक, ध्यान रखिएगा, वन स्टॉक्स ट्रेडिंग चैलेंज। आप ट्रेडिंग भी सर्च करेंगे, वन स्टॉक्स ट्रेडिंग को सर्च करेंगे तो आपको हमारी प्रोफाइल दिख जाएगी। वहां पर करीब करीब 6 रील्स में डाल चुका हूं, और लगातार हर दिन एक ट्रेड आप लोगों को दिखाता हूं। आप लोग उससे सीख सकते हैं और उससे समझने की कोशिश कर सकते हैं, और उसके बाद मैं उसका रिजल्ट भी आपको पूरे यूट्यूब पर बताऊंगा, और आप लोगों को वो पसंद भी आएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।